हेलो दोस्तों, मिसनास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिगेस्ट फ्रॉड इन यूपीएससी, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी दूंगी फेक आईएएस ऑफिसर एक्सपोज्ड के बारे में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ या ऐसी बिगेस्ट फ्रॉड इन यूपीएससी में क्यों हुआ है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। पूजा खेड़कर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आपकी आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं। रह क्यों चुकी है? क्योंकि उन्हें अभी सस्पेंड किया जा चुका है, इस वजह से वो रह चुकी हैं। अभी वो ऑफिसर नहीं है। वो क्यों नहीं है या उनके साथ क्या हुआ है या फिर बिगेस्ट फ्रॉड इन यूपीएससी ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है पूजा खेड़कर, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं और ये फर्जी तरीके से आईएएस बनी है। और जब आईएएस बनी तो इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, और वो भी पकड़ा गया एक आईएएस ऑफिसर के थ्रू। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सभी बुरे होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है सुहास दिवा। सुहास दिवा जब उन्होंने इनके फर्जीवाड़ों को उजागर किया, लोगों के सामने लाया, उन आईएएस ऑफिसर पर भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर दिया। वो मामला दर्ज क्यों किया? क्योंकि उनके फर्जीवाड़े को सामने लाया। एक एफआईआर करवा दी उस इंसान के खिलाफ जिस इंसान ने इसके फर्जीवाड़े को पकड़वाया, और ये कुछ ऐसा जरूर करेंगी। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे पूरा यकीन था ये कुछ ऐसा करेंगी। किसने कहा? आईएएस ऑफिसर सुहास दिवा ने। पूजा खेड़कर, जो कि 20, 21, 22 बैच की आईएएस ऑफिसर, 2022 में इनकी रैंक आई थी 821 और इनको मिला था आईएएस ऑफिसर। और आप लोगों को पता होगा, जो लोग आईएएस बनते हैं उनको लपसाना भेजा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इनको कुछ दिन के लिए एज अ ट्रेनी आईएएस ऑफिसर या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में काम करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, जहाँ पर ये लोग कुछ दिन स्टार्टिंग के 1-2 साल तक ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। उसके बाद इनको प्रॉपर आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर बना दिया जाता है। और जब तक इनको ट्रेनी आईएएस ऑफिसर होते हैं तब तक इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती, बस बेसिक चीज़ें मिलती हैं। इनको ऐसा कोई नई चीज़ मिलती, जैसे अपना घर, पर्सनल गाड़ी या नौकर, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के आपको समझ आएगा कि मैंने ये क्यों बोला। और जब ये 2021 बैच की आईएएस ऑफिसर बनती है, 22 में रिजल्ट आता है, इनको मिलता है लपसाना। और ये लपसाना से जब इनकी पहली पोस्टिंग होती है, बड़े में इनकी पहली पोस्टिंग होती है असिस्टेंट कलेक्टर, और वहाँ पे ये ज्वाइन करने के लिए जाती हैं 3 जून को। और ज्वाइन करने से पहले 22 में को ये अपने से नीचे वाले ऑफिसर को मैसेज करके कहती हैं कि मुझे एक प्राइवेट कार, लाल नीली बत्ती लगी हो और साथ में एक घर, उसमें नौकर और उसके साथ एक ऑफिस चाहिए जो कि बाथरूम से अटैच हो। मैटर यहीं तक नहीं रुकता, ये अपनी डिमांड रखती हैं और उसके बाद 23 तारीख को ये पूछती कि एनी रिपोर्ट, कोई चीज़ें हुई मेरी सुविधा के लिए? उन चीज़ों की नहीं, आप चैट देख सकते हैं, मैंने लगाई हुई हैं साइड में। इस चीज़ को दिखाया लोगों के सामने कि उन्होंने डराया धमकाया भी, क्योंकि इनके पिताजी हैं नेता। और जब इनको ये चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर रहते हैं इनको ये चीज़ें नहीं मिलती जब तक वो प्रॉपर आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाते। और जब इनको नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया, उनकी पर्सनल ओडी जो आती है आपकी 80 लाख से ऊपर, इन्होंने अपनी पर्सनल ओडी को गवर्नमेंट यानी लाल नीली बत्ती लगवा ली और वहाँ पे महाराष्ट्र शासन का लोगो लगवा लिया। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल केबिन नहीं मिला तो इन्होंने क्या करा, एडिशनल कलेक्टर जो वहाँ पे पोस्टेड थे, उस समय वो ऑफ में थे, तो उन्होंने इनके ऑफिस को खाली करवाया और वहाँ पर अपने नाम की नंबर प्लेट, अपने नाम का स्टैम्प और चेयर टेबल रखकर उनके सामान बाहर निकलवा दिया। और वहीं पे साथ में इनके पिताजी भी जाते हैं और वहाँ उनके तहसीलदार से भी बोलते हैं कि शाम तक ये सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। उनके पिताजी ये भी बोलते हैं उस तहसीलदार से कि तुम पूरी लाइफ अगर काम करोगे तब भी तुमको एडिशनल कलेक्टर नहीं मिलने वाला। ये वर्ड रहते हैं क्योंकि उनके पास नेता होने की धौंस जो है। ये खबर जब पहुंचती है वहाँ के कलेक्टर जो कि हैं सुहास दिवा से, उनके पास जब ये खबर पहुंचती है तो कलेक्टर साहब उनकी डिमांड की एक लिस्ट बनाते हैं और साथ में अपनी बात ऐड करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में या स्टार्टिंग के दिनों में इनको होम कैडर देना ज़रूरी नहीं है। होम कैडर देने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये लिस्ट बना करके स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को भेज देते हैं। और जब ये रिपोर्ट पहुंचती है चीफ सेक्रेटरी के पास तो वो इसमें इन्वेस्टिगेट करने स्टार्ट कर देते हैं।
और चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, या यूँ कहूँ कि स्क्रूटनी होने लगती है। और जब स्क्रूटनी होती है तो पता चलता है कि इनके पीछे कितना फ्रॉड हुआ है। जैसा इन्होंने क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यूज़ किया, रिजर्वेशन लिया, उसमें छूट ली और नौकरी पाने में पहला ये झूठ पकड़ा जाता है। अभी आगे एक्सप्लेनेशन करती हूँ। दूसरा झूठ उनका यह पकड़ा जाता है कि मेंटल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट लगाई उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले आ चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने गलत तरीके से उसको ग्रुप करवाया और उसके बाद उन्होंने इसके थ्रू भी रिजर्वेशन लिया। तीसरा, इन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी में लोकोमीटर करके एक हैंडीकैप होते हैं जो लोकोमोटर हैंडीकैप का सर्टिफिकेट यूज करते हैं, जो कि होता है प्रॉपर उन लोगों के लिए बोन्स प्रॉपर वर्क ना कर रहे हो या उनके हाथ पैरों में प्रॉब्लम से हो, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। उन्होंने इस सर्टिफिकेट को भी यूज किया और उनकी बॉडी को देखा जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा घपले किए थे। इन चीज़ों को MIR करवाने में या मेडिकल करवाने में अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं तब मैटर पहुँचता है प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट आती है कि इन पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए या चीज़ों को अच्छे से सर्च किया जाए। और जब तक इनको सही ना पाए जाए, इनको एज अ ट्रेनी IAS ऑफिसर से हटा दिया जाए। और ये रिपोर्ट भेजते हैं लपसाना और लपसाना इनको एज अ ट्रेनी ऑफिसर से हटा देती है। अब एक एक करके बात करते हैं कि इन्होंने कैसे नॉन क्रीमी लेयर का लाभ उठाया। और ये कैसे नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आती है। जब 3 होता है बेसिकली डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जब हमारा इंटरव्यू में भरा जाता है और उसके बाद जो हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हम लोग अपनी इनकम का जो IAS बनते हैं वो लोग अपनी इनकम का बता देते हैं, या यूँ कहा जाए कि आपसे कितनी प्रॉपर्टी है इस चीज़ को लिख कर देते हैं, गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं कि हमारे पास अभी इतनी प्रॉपर्टी है। एट द टाइम ना जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब एक बात सीधे से पूछी जा सकती है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास जब है आपने 17 करोड़ की प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट बेरा दिया है गवर्नमेंट को, तो आपने नॉन क्रीमी लेयर का अपने लाभ कैसे लिया। पहले फ्रॉड तो यही हो गया। और उसके बाद जो इन पे आरोप लगता है, इन्होंने मेंटल डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया, लोकोमोटर हैंडीकैप कि ये विकलांग है। आप लोग खुद देखो क्या ये कहीं से विकलांग लग रही है, तो आप बोलोगे नहीं। और इन्होंने जब उसका MIR करवाने के लिए इनसे लपसाना ने बोला था कि वहाँ पे ज्वाइन होने से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना रहता है। और जब इनसे लपसाना ने बोला तब ये प्रॉपर इन्होंने 6 बार एम्स का मेडिकल टेस्ट करने से मना कर दिया था और 6 बार वहाँ पे नहीं गई थी। जैसा 2022 में जब करने के लिए बुलाया गया था तो इन्होंने ना कर दिया था, ये कह के कि कोविड है। और दूसरी बार बुलाया गया, तीसरी बार नहीं। इसके बाद जब इन्होंने मेडिकल टेस्ट कराया नहीं तो लपसाना ने इनके पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। और जब लपसाना ने पोस्टिंग पर रोक लगा दी तो इन्होंने क्या कहा, कई बार कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना MIR करवा के रिपोर्ट पर फर्जी बनवा करके उसको सबमिट कर दिया। लपसाना में एड जब इन्होंने बाहर के हॉस्पिटल से रिपोर्ट बनवा के फर्जी MIR रिपोर्ट एंड मेंटल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी की रिपोर्ट बनवा के लपसाना में सबमिट करती हैं तो लपसाना इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं और वो इनकी पोस्टिंग में रोक लगा करके इस मैटर को ट्रांसफर कर देती है केट के पास। और केट के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। CT होता है, जैसे बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल और इसको बनाया गया है 1984 में। ये उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हैं और वो इनके पैरामीटर चेक करते हैं कि वो जो लोग सेलेक्टेड हैं वो लोग यही कहीं पे डिस्क्वालीफाई होने के पैरामीटर में तो नहीं आते। ये यूँ कहा जाए क्या इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। तो जब केट के पास यह मैटर गया तो केट ने इसकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी और उन्होंने लपसाना के फैसले को एकदम सही ठहराया और केट ने भी इनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी। एंड आप यहीं पर देखो से 3 महीनों बाद बैकडोर से कहीं ना कहीं से वो लोग लपसाना एंड केट दोनों लोग इनकी फर्जी सर्टिफिकेट जो कि बाहर के हॉस्पिटल से बनवाए गए थे उसको ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पहला फ्रॉड तो यहीं पे कि आप लोगों ने ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और अगर आज मैटर इतना ना खुलता तो या IAS बनकर काम करने लगती तो पहला फ्रॉड यहीं पकड़ा जाता। दूसरा फ्रॉड इनका यह रहता कि इन्होंने एक इंटरव्यू में इनसे जब पूछा जाता है कि आपने नॉन में भरा है तो ये बोलती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो ये इसलिए इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर भरा है। नॉन क्रीमी लेयर बेसिकली उन लोगों को भरना चाहिए जिनकी इनकम 8 लाख से कम है
और देखा जाए तो इन्होंने लगभग 2015 में पहली 2 प्रॉपर्टी खरीदी, 90 लाख की 2018 में इन्होंने खरीदी, लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज, और इनके पास आज की प्रॉपर्टी वैल्यू लगभग 17 करोड़ के आसपास है। तो कैसे आपने नॉन क्रीमी लेयर का लाभ लिया, और जब ये चीज़ें सबके बीच में घूमने लगती हैं, न्यूज़ में आने लगती हैं, तब इनको लपसाना एक्शन लेकर लपसाना इनको एज अ ट्रेनी IAS ऑफिसर से अभी 6 जून को हटा देती है और इनको वापस बुला लेती है और ये कह हटाती है कि जब तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं होती या इन चीज़ों में आप सही या गलत नहीं पाई जाती, तब तक तुम्हारे सिलेक्शन को रोक देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पहलू उठते हैं कि अगर ये मैटर इतना उठता नहीं तो क्या मामला इतना खुलता, क्या ये पता चलता कि लपसाना ने गलत तरीके से इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। यहीं पर एक चीज़ नहीं उठ रही है, बल्कि 1000 सवाल आ रहे हैं कि इंसान कमरे में तैयारी करते हैं, कितना टाइम उन्हें लग जाता है, उनके पीठ पीछे आप देख सकते हैं कि वो फ्रॉड कैसा चल रहा है। सिस्टम के भरोसे बैठा है एक इंसान, उसी के बीच में इनके मम्मी पापा का ये वीडियो वायरल होता है जिसमें ये किसानों पर भी आरोप लगाते हैं कि इनके पापा 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जैसे कि इनको 125 बीघा खेत है, 125 हेक्टेयर है, 6 दुकानें हैं, ऐसा करके कुछ इनकी प्रॉपर्टी है। और जब मैटर इतना फैलता है तब गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है और यहाँ से 1000 सवाल उठते हैं। और इसके बीच में इनकी एक पोस्ट वायरल होती है कि ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलता है, केवल देने के लिए 60 अटेम्प्ट, बेसिकली जनरल का 7 और 2 अटेम्प्ट बढ़ा दिए गए ओबीसी के लिए और 9 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने 11 बार प्रीलिम्स कैसे दिया, क्योंकि ये 2021 में तो 30 ईयर की हो गई थी और 2020 से 24 के बीच में सिर्फ इनकी एज बढ़ी 1 साल। और कैसे बढ़ी, इसके पीछे 2 रीज़न बनते हैं कि इन्होंने अपना नाम 2 बार बदला। जैसे 2020 में जब इन्होंने अपना फॉर्म भरा था तो इन्होंने अपना नाम रखा था खेड़कर पूजा दिलीप राव, और दूसरी बार जब इन्होंने फॉर्म भरा तो पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर करके ये दूसरी बार फॉर्म भरती है। 2021 में इनकी सिर्फ 2000 से और 2024 के बीच में सिर्फ 1 साल एज बढ़ती है और ये 11 अटेम्प्ट IAS का फ्री देती हैं, जो कि बेसिकली मिलता है ओबीसी को। इतना फ्रॉड होने के बाद इन पर एक्शन लिया जाता है, इनके ट्रेनी IAS ऑफिसर को रद्द कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछना सिर्फ एक चीज है कि ये फ्रॉड कब तक होता रहेगा। अब वहीं पर उठ के आता है कि अब आगे क्या होगा। सच बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। थोड़े दिन बाद मामला दबा देंगे और सारी चीज धीरे धीरे सही हो जाएंगी, जैसा कि अभी होता चला आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर समझ में नहीं आए तो कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन उठते हैं जो कि आपको खुद से और गवर्नमेंट से पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन, जैसे कि इनकम 1 करोड़ रुपए होने के बाद नॉन क्रिमिनल होने का फायदा कैसे उठाए। हालांकि नॉन क्रिमिनल उन लोगों को मिलना चाहिए जिनकी इनकम 8 लाख से कम। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है 2007 में जब इन्होंने MBBS से की तो क्या उस टाइम भी इन्होंने नॉन क्रिमिनल का फायदा उठाया और रिजर्वेशन लिया। तीसरा क्वेश्चन उठता है ये, लपसाना ने जो सर्टिफिकेट एक बार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था तो 2-3 महीने बाद चुपके से कैसे सेट कर लेता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन उठते हैं और अगर ये हो रहा है तो अपने देश का नाम सोचो कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये तो अपने देश की सबसे प्रतिष्ठित जॉब है जिस पर लोग आना इसलिए चाहते हैं कि सोसाइटी चेंज कर पाए और उन लोगों को आगे लाया जाए जो कि समाज में सबसे निचली स्थिति पर रह रहे हैं और समाज को बेहतर बना पाए। जब तक तुम्हारा सही नहीं हो जाता तब तक हम कोई पोस्ट नहीं अलॉट करते हैं। तब ये अपनी माइंड गेम खेलती हैं और जो दीपक सुहास करके सर हैं IAS ऑफिसर, उन पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करती हैं या मुकदमा दर्ज करती हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात है कि वे इंसान जो अच्छा काम करना चाह रहा है तुम उसी पर जाके मुकदमा दायर कर देती हो। चलिए अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है या नहीं। इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या इसमें चीजें होती हैं, सब चीज आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।